सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड गेट एन इनसाइट कि इससे क्या इम्पैक्ट आने वाला है। पहले हम देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में कौन कौन सी कैटेगरी आ जाती है। इनका टोटल रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टली 10% होता है, तो इसमें आ जाती है मेरे पास PWD जिनका 4% आता है, CDP को 3% आ जाता है और SP को अगर आप देखोगे 2% आ जाते हैं एंड JKPM को 1% आ जाते हैं। तो वर्टिकल कैटेगरीज एज यू नो दैट आपको पता होना चाहिए अपनी वर्टिकल कैटेगरी कौन कौन सी हैं। दैट इज़ ओपन मेरिट हैं, RBA, SC, OBC, ALC, ST1, ST2 एंड EWS। ठीक है, अब हम देखेंगे कि रेस्पेक्टिवली PWD के लिए ओपन मेरिट से कितनी सीट्स निकलती हैं, दैट इज़ 16। CDP के लिए ओपन मेरिट की कितनी सीट्स निकलती हैं, 12। SP के लिए ओपन मेरिट की कितनी सीट्स निकलती हैं, 8 एंड JKPM के लिए ओपन मेरिट से कितनी सीट्स निकलती हैं, 4 एंड रेस्पेक्टिवली सारी कैटेगरीज के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो। सो दैट मीन्स अगर आप देखोगे ओपन मेरिट की मिनिमम ये 36 सीट्स हो सकती हैं एंड मैक्सिमम ये 38 सीट्स हो सकती हैं जो ओपन मेरिट से निकलती हैं एंड गेट्स पूल्ड इनटू द हॉरिजॉन्टली फॉर PWD, CDP एंड SP, JKPM। दैट मीन्स यहाँ पर 8 सीट्स बॉयज़ के लिए हैं, 8 सीट्स गर्ल्स के लिए, 6 सीट्स बॉयज़, 6 सीट गर्ल्स, 4 सीट्स बॉयज़, 4 सीट गर्ल्स एंड 2 सीट बॉयज़, 2 सीट गर्ल्स। ठीक है, इसी तरह से 10% वाली रिजर्वेशन में अगर आप देखोगे लाइक EWS हैं, RBA हैं और ST1, ST2 हैं, इनका सबका रेशो ऑलमोस्ट सेम है। SC में आप देखोगे 3 to 1 सीट निकल सकती है, OBC में भी आप यहाँ से देख सकते हो। ALC में लाइक यहाँ पर देखोगे PWD के अंडर 1 सीट है। अगर लास्ट ईयर ये सीट किसी बॉय को गई थी तो इस साल ये किसी गर्ल को जाएगी। CDP के अंडर भी 1 सीट है, सिमिलरली इट विल बी फॉलोड एंड SP के लिए 0 और 1 सीट है एंड JKPM के लिए भी 0 और 1 सीट है। सो दिस इज़ के आपको कैसे सीट्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं अंडर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस फ्रॉम व्हाट इज कॉल्ड एज वर्टिकल कैटेगरीज। तो यहाँ पर आपको एक और चीज़ समझना है। फॉर एग्जांपल ये ALC कैंडिडेट हैं, यहाँ पर एक सीट जा सकती है। मान लो ALC कैंडिडेट कोई है ही नहीं अंडर JKPM, हॉरिजॉन्टली अंडर JKPM, तो ये वाली सीट जो है ना ये सीधे वापस जाएगी ALC कोटा में। ठीक है, ये आपको याद रखना ये पॉइंट। जो हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज हैं इनका जो परसेंटेज कोटा है मेन वर्टिकल कैटेगरी से इनका निकलता है, ये आपको पता होनी चाहिए। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन एक कैंडिडेट की चॉइस है, वो फॉर एग्जांपल अगर मान लो 600 स्कोर है तो उसका अब अपनी चॉइस है, वो हॉरिजॉन्टली अपनी जो सीट है वो निकालना चाहेगा या जस्ट गोइंग एज ए ओपन मेरिट और जस्ट गोइंग अंडर हिज वर्टिकल कैटेगरी, उसके बेसिस पे भी अपनी सीट निकाल सकते, ये चॉइस है। ठीक है, यूज़ करना ना यूज़ करना वो आपकी चॉइस है। आउट ऑफ 10 सीट्स अवेलेबल, इफ ओनली 8 सीट्स आर got filled in the specific horizontal category under specific vertical category, the remaining seats are pooled back into the vertical quota of the same category। ये मैंने आपको बता दिया, जैसे यहाँ पर ALC में समझा दिया। अगर ये सीट फिल नहीं होती हैं तो अंडर JKPM तो ये वापस सीधे जाती हैं इन द वर्टिकल पूल ऑफ द ALC। ठीक है, ये आपको समझना है। तो टोटल हॉरिजॉन्टल कोटा जैसे मैंने आपको बताया 10% होता है, 10% ऑफ 967 देखोगे 97 सीट्स होते हैं। तो PWD के लिए 39 सीट्स हैं, रेस्पेक्टिवली 19 बन जाता है फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। CDP के लिए 29 सीट्स हैं तो ये 14 बन जाता है बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए। SP के लिए 17 और 18 ये 9/9 बन जाता है एंड JKPM के लिए 10 यानी 5/5 बन जाता है। सो इम्पैक्ट तो डेफिनेटली आ जाएगा। देखो यहाँ पर आपको 19 सीट्स निकलती हैं ओपन मेरिट के लिए, 19 सीट्स फ्रॉम बॉयज़ एंड 19 सीट्स फ्रॉम गर्ल्स। मान लो अभी अगर आपका कट ऑफ होने वाला था, दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल 485 फॉर गर्ल्स, तो अगर हम पर 6 कैंडिडेट्स के लिए 1 मार्क्स कंसिडर करेंगे तो दैट मीन्स यहाँ पर 1 या 2 मार्क्स का जो ना हाइक आ जाएगा। ठीक है, 1 और 2 मार्क्स का हाइक आएगा, यानी 485 हम एक्सपेक्ट अगर कर लेंगे तो ये 488 तक आ सकता है। दैट मीन्स स्लाइट इम्पैक्ट इज़ देयर जब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन से सीट निकलती हैं फ्रॉम द वर्टिकल कैटेगरी। सो दिस इज़ ए काइंड ऑफ कि कैसे इनकी रिजर्वेशन रखी गई हैं और कैसे ये इम्पैक्ट लाते हैं इन द वर्टिकल कैटेगरीज। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इनका सीट मैट्रिक्स कैसा है और जो पूलिंग है उसकी वजह से कट ऑफ में क्या इम्पैक्ट आ जाता है। मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो।